तो वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टर के कुछ फंक्शंस। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है सी, उसका वैल्यू रखा गया कैपिटल ए। उसके बाद यहाँ पर देखिए बूलियन वेरिएबल इज अप करके डिक्लेयर किया गया, और यहाँ पर ये क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि आपका जो कैरेक्टर है, यानी कि आपका जो लेटर आपने डाल कर रखा है सी में, वो कैपिटल लेटर में है कि लोअर लेटर में, यानी कि स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पर ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर देखिए यहाँ पर कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, या तो ये अपर केस में हुआ तो क्या करो, ट्रू रिटर्न करो, नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करो। तो यहाँ पर सी के अंदर जो वेरिएबल है ए, वो किस में है, वो कैपिटल में है। इज अपर केस मतलब क्या कि ये क्या, ये कैपिटल है, हाँ ये कैपिटल है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। उसके बाद यहाँ पर बूलियन इज लो एल ओ इज इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको लिखना हो, इसके अंदर आपको वेरिएबल का नाम देना है जिसके वैल्यू को आप चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सी के अंदर क्या है, ए, तो क्या ए जो है वो लोअर केस में है, यानी कि स्मॉल लेटर में नहीं। तो यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, इज लो में क्या वैल्यू आने वाला है, फॉल्स। यहाँ पर अगर हम लोग इसको स्मॉल ए कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब क्या होगा कि जो इज लोअर केस वाला है वो ट्रू हो जाएगा, और इज अपर केस वाला है वो फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग जैसा था पहले वैसे ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इज डिजिट, यहाँ पर बूलियन वेरिएबल ये भी है। उसके बाद यहाँ पर इज डिजिट करके कुछ इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि यहाँ पर अगर आपका 0 से 9 के बीच में कोई नंबर है कैरेक्टर में, अगर आपने कोई नंबर डाल के रखा है, आप लोग 0 से 9 के बीच में कोई नंबर भी डालकर रख सकते हैं कैरेक्टर में, तो वो क्या करेगा कि उसको वो चेक करेगा कि वो चीज डिजिट है कि नहीं। अगर आपने यहाँ पर अभी लेटर डालकर रखा है तो ये तो डिजिट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं एक जगह पर 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे आपको लिखना है, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको वो वेरिएबल का नाम देना है जिसमें आपने वैल्यू स्टोर किया है। तो जो वैल्यू होगा यहाँ पर, वो अगर डिजिट होता है 0 से 9 के बीच में कुछ होता है, तो वो इस डिजिट को ट्रू कर देगा, यानी कि कैरेक्टर डॉट इस डिजिट का वैल्यू ट्रू आएगा। और यहाँ पर कोई लेटर रहता है ABCDEFGH कुछ रहता है, तो यहाँ पर इस डिजिट फॉल्स आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इज लेटर, यहाँ पर हम लोग पहले क्या चेक कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे थे कि जो आपका वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू जो आपने डाल कर रखा है, वो डिजिट है या फिर लेटर। तो यहाँ पर डिजिट वाले को हम लोग चेक कर लिए। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर चेक करें कि वो लेटर है कि नहीं। यहाँ पर आपने वैल्यू जो डाल कर रखा है, हमने ए डाल कर रखा है, वो तो लेटर है। तो क्या होगा, कैरेक्टर डॉट इज लेटर जो ये फंक्शन है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पर 0 से 9 के बीच में कोई वैल्यू डाल दूं तो इज लेटर फॉल्स हो जाएगा, इस डिजिट यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। डिजिट क्या चेक करता है, डिजिट चेक करता है कि आपका कोई डिजिट प्रेजेंट है कि नहीं। लेटर क्या चेक करता है, कोई लेटर प्रेजेंट है कि नहीं। वो स्मॉल केस में भी हो सकता है, अपर केस में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इज स्पेस, कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस कुछ इस तरह से लिखना, और आपको वेरिएबल यहाँ पर देना। ये क्या करेगा कि आपने जो भी कैरेक्टर में वैल्यू डाल कर रखा है, वो अगर कोई व्हाइट स्पेस होता है, यानी कि स्पेस होता है, जैसे मैं इसको क्या करूं, एक को हटा दूं और यहाँ पर एक तो स्पेस डाल दूं कुछ इस तरह से, तब क्या होगा कि यहाँ पर कैरेक्टर डॉट इज व्हाइट स्पेस ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है, सिर्फ आप एक ही गैप डाल सकते हैं, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक गैप है तो वो क्या रिटर्न करेगा कि हाँ। लेकिन अगर मैं इसको पहले जैसे कर दूं ए, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई गैप नहीं है, यहाँ पर एक लेटर है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कैर टू अप, ये क्या करेगा कि आपका जो भी लेटर है, आपने जो भी वैल्यू प्रोवाइड करवाया हुआ है सी में, उसको अपर केस में कर देगा। आपको लिखना है क्या, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, यहाँ पर उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम देना है। यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। आप अगर यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दें कुछ इस तरह से तो भी ये काम करेगा, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर वेरिएबल लेकर काम कर रहे हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और यहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम देना है। तो यहाँ पर अगर लोअर केस में रहता है तो इसको अपर केस में कर देगा, और अपर केस में आया तो अपर केस को अपर केस ही रहने देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर टू लोअर केस, यानी कि इसको स्मॉल लेटर में कर देगा। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर में, तो यहाँ पर क्या करेगा ये कि ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, और टू लो में आपका ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद ASC, यहाँ पर जो भी कैरेक्टर होता है उसका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे कैपिटल ए का होता है 65, कैपिटल ए का 65, बी का 66, सी का 67, कुछ इस तरह से 90 तक जाता है, ठीक है। अब इस तरह से आपका जो भी कैरेक्टर होता है,
यहाँ पर कैपिटल ए का 65 होता है, कैपिटल बी का, फिर उसी तरह से स्मॉल ए स्मॉल बी इस तरह से होता है। अभी मैं आप लोगों को सबका वैल्यू एक एक करके चेक करवाऊंगा। यहाँ पर ए का वैल्यू देखिएगा 65 आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है इंट ब्रैकेट में, उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम देना है जिसमें आपने वैल्यू स्टोर कराया है अपने। तो यहाँ पर आपका ASC में क्या स्टोर हो जाएगा, 65 स्टोर हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो भी कैरेक्टर में आपने स्टोर कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करा कर रखा है तो उसका कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू होता है। तो वही यहाँ पर अगर आपको जिस तरह से लिखते हैं int उसके बाद आप वेरिएबल का नाम देते हैं तो वही ये कैलकुलेट कर देगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कैरेक्टर ए कैर इज इक्वल टू कैर। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक इंटीजर वैल्यू है उसका क्या कैरेक्टर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 65 किस ए का इंटीजर वैल्यू क्या था 65, तो अगर हम लोग 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करें कुछ इस तरह से लिख करके तो हम लोग को ए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया हम क्या देखने को मिलेगा, ए देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप 66 करते हैं तो बी देखने को मिलता। तो चलिए अब रन करके देखते हैं हम लोग क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं ऊपर लेकर आता हूं, इसको थोड़ा आप करते हैं। तो यहां पर देखिए कैरेक्टर फंक्शंस इज अपर केस में ट्रू क्योंकि हमने कैपिटल ए डाला था, इज लोअर केस में फॉल्स क्योंकि वो कैपिटल ए था, इज डिजिट वो डिजिट नहीं था तो यहाँ पर फॉल्स देखने को मिला है, इज लेटर लेटर ट्रू है क्योंकि ए एक लेटर है, इज स्पेस यहाँ पर क्यों आ रहा है, इज स्पेस का मतलब आपका यहाँ पर हो गया कि जो गैप था हमने गैप तो नहीं डाला था तो वो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। उसके बाद टू लोअर केस, यहाँ पर कैपिटल ए तो कैपिटल ए में ही था, फिर अच्छा यहाँ पर टू लोअर केस नहीं यहाँ पर टू अपर केस होगा, उसको हम लोग अभी ठीक कर देंगे। और यहाँ पर टू लोअर केस आपका वैल्यू ए कैपिटल को उसमें उसने स्मॉल ए में कर दिया। और देखिए यहाँ पर एस की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, एस की वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 65। मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि कैपिटल ए का वैल्यू होता है 65। कैरेक्टर वैल्यू आपका देखिए ए, हमने कैरेक्टर जो 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर ए देखने को हम लोग को मिल रहा है। अगर हम लोग एक काम करें कि यहाँ पर कैपिटल Z को रखें तब देखते हैं क्या वैल्यू आता है। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो यहां पर वापस से रन करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए 90 आ रहा है, यानी कि क्या हुआ कि 65 से लेकर के 65, 66, 67, 68, 69, 70 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा और एक एक कैरेक्टर को वो रिप्रेजेंट एक एक लेटर को रिप्रेजेंट करते जाएगा, वो भी कैपिटल लेटर में। 65 क्या हुआ कैपिटल ए, 66 क्या हुआ कैपिटल बी, 67 क्या हुआ कैपिटल सी। उस तरह से 90 पर जब पहुंचेगा तो 90 किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, जेड को। अब हम लोग यहाँ पर स्मॉल ए डालें तो देखते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को। वापस से रन करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए हम लोग को 97 देखने को मिल रहा है। तो जो स्मॉल लेटर वाला ए होता है उसका एस की वैल्यू क्या होता है 97, और स्मॉल लेटर वाला जेड का वैल्यू क्या होता है 120। उसको भी मैं आप 97 है तो ए देखने स्मॉल ए मिलेगा, 98 है तो स्मॉल बी, 99 है तो स्मॉल सी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर तो ए का ए ही आ रहा है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको स्मॉल जेड करता हूँ और यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको 120 कर देता हूं। 120 मैंने कर दिया, इसको सेव किया मैंने और वापस से रन करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है कि एस की वैल्यू आ रहा है आपका 122 और यहां पर आपका क्या आ रहा है कैरेक्टर वैल्यू एक्स। मैंने आप लोगों को थोड़ा गलत बता दिया था। यहां पर क्या हुआ कि आपका z का जो s की वैल्यू होता है वो 122 होता है, मैंने आपको 120 बताया था। तो यहाँ पर 97 से लेकर के 122 आपका होता है यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और यहाँ पर आपका 120 जो 120 किसका एस की वैल्यू है एक्स का। यहाँ पर हम लोग 122 अगर इसको कर दें और इसको वापस से रन करें तो हम लोग को देखिए यहाँ पर z देखने को मिलेगा, स्मॉल z आपको देखने को मिल गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।